बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेस 2023 यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे फ़र्क कहते हैं, तो उसमें हम सेक्शन सैम्पलिंग कैसे करेंगे इसको हमें यहाँ पर इस वीडियो में समझना है। तो वैसे तो जो हमको बताया गया है कि पहले तो आप पोस्टल जो पिन कोड होता है, यानी वहाँ स्कूल में जो जाएंगे तो पूछ लेंगे स्कूल वालों से कि आपका हमारा ये पोस्टल जो पिन कोड है यानी इसमें कितना है। तो माना कि ये बताया गया जो आपको सामने नज़र आ रहा है, तो इससे हम फाइंड करेंगे, एक रैंडम संख्या फाइंड करेंगे। तो रैंडम संख्या पहले तो हम इसी एग्ज़ाम्पल से बता देते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा पर्टिकुलर केस बन रहा है, इसलिए हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके भी इसको देखेंगे कि इन सभी जो नंबर्स डिजिट्स हैं यहाँ पर 1 1 0 0 1 6, इनको यहाँ पर देखें ऐड किया गया है। सबको ऐड करने के बाद जो एक नंबर मिला है, अगर ये नंबर 1 डिजिट का है तो ठीक है, ये हमें रैंडम संख्या कहलाएगी जी, और इसी से हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा 1 डिजिट का ही नंबर इन जो हमारा पिन कोड है उनको ऐड करने पे मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम बाद में देख लेते हैं, पहले इसी एग्ज़ाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी हमें जो रैंडम संख्या मिली है 9, और उस स्कूल में अगर 3 सेक्शन है, हम यहाँ पर 2 सेक्शन दे के भी दिखाएंगे, 3 भी और 4 भी। तो पहले हम यहाँ पर जो हमको गिवन है बुकलेट, उसके बेस पर हम बताते हैं कि हमें जो रैंडम संख्या मिली 9, उसका कैसे यहाँ पर यूज़ करना है। 3 सेक्शन है, मतलब ये सेक्शन के नाम है A B C। तो पहले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसे 9 है तो आप 1 स्टेप पे जाएंगे, A से B 1 हो गया, फिर B से जाएंगे C, ये 2 हो गया, फिर जब C से जाएंगे तो ये डायरेक्ट यानी B को फानते हुए जाएंगे तो ये स्टेप हो गया 3। हमें 9 तक ऐसे ही करना है, हम 3 तक आ गए, 3 के बाद 4 5 और 5 के बाद डायरेक्ट 6 के बाद फिर 7 8 और 8 के बाद देखिए हम यहाँ पर C से डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर नहीं पे। शुरुआत हमें A से करना थी, A से स्टार्ट किया था, और देख रहे हैं कि ये कहीं पर भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन हमारा ये 9th स्टेप जो है, क्योंकि हमें जो रैंडम संख्या मिली थी वो 9 मिली थी, तो इसलिए इसमें हमारा ये 9 पे ख़त्म हो, A पे ख़त्म हो रहा। तो हमारा यानी जो सिलेक्शन करना था सेक्शन का वो हो चुका है, वो आ चुका है, यहाँ पर A आ चुका है। लेकिन हम दूसरे एग्जाम्पल भी अपना देंगे पिन कोड को चेंज करते हुए। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी पिन कोड माना कि यानी पोस्टल पिन कोड जो है वो इतना है, हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर 209 एंड 632, इतना अगर कहीं का है किसी स्कूल का, तो आप सबसे पहले डिजिट का सम कर लेंगे, यानी 2 + 0 + 9 + 6 + 3 + 2, इन सबको ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ तक ये 0 ऐड करेंगे 2 11 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 11, ये 9 हो जाएगा, और ये 2, ये भी 11 हो जाएगा, यानी 11 + 11 यानी 22। यानी आप ऐड कर लेंगे किसी भी तरीके से, और ये नंबर जो आ रहा है वो 1 डिजिट का नहीं है, तो इसलिए आप अभी रैंडम जो संख्या होती है उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये 22 जो आया है इसका ही इस्तेमाल होना है। अब 22 को आप क्या करें, ये जो डिजिट मिले हैं इन्हीं को ऐड कर देंगे, यानी 2 + 2 यानी बन गया ये 4 बन गया। तो इस 4 का आप यूज़ करना है, यानी यही संख्या आपकी रैंडम संख्या है। अब इसी संख्या का हमको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है, अब हम एग्ज़ाम्पल हमने कहा 2 लेंगे, 3 लेंगे। एक तो सेक्शन A हो सकता है, यानी सेक्शन के नाम है A और B। तो आप किस तरीके से पहुंचेंगे, शुरुआत करना है A से। तो हम 4 है, यहाँ पर 4 स्टेप हमें चल रहा होगा। तो पहली स्टेप तो हो गई ये A से B जाने की, फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर हम B से दोबारा से A पे जाएंगे, ये हो जाएगी दूसरी स्टेप। अब फिर जब दूसरी स्टेप हो गई फिर A पे आ गए, A से जाएंगे, फिर हम B पर, ये हो जाएगी तीसरी स्टेप। और फिर यहाँ से दोबारा से तीसरी पे, ये पहली स्टेप पे आ गए, यानी ये हमारा चौथी 4 था, तो 4 स्टेप चल दी, दोबारा हम यहीं पर पहुंच गए। यानी सिलेक्शन A से शुरुआत किया था, और ये दोबारा से देख रहे हैं हम जो सिलेक्शन जो हुआ वो A सेक्शन का हुआ है।
तो ज़रूरी नहीं ए सेक्शन का हो, लेकिन अभी तक हमारे जो भी एग्जाम्पल है उसमें ए ही आ रहा है। चलिए, अब की 3 सेक्शन अगर ले रहे हैं, मैंने ऐसे स्कूल में पहुंचते हैं कि वहाँ पर आपका क्लास 3 का या फिर 6 का या 9 का, जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें 3 सेक्शन हैं, ABC। और पोस्टल पिन कोड तो आप इसी तरीके से कुछ भी दे रखा, आप डिजिट का सम करके एक नंबर ऑब्टेन कर लेंगे। अगर 2 डिजिट का मिला भी है तो आप उन्हीं डिजिट्स को ऐड करके अपना एक डिजिट बना लेंगे। जैसे अगर माना कि 52 मिलता तो आप 5 और 2 को ऐड करके 7 बना लेते, तो ये 7 जो होता है आपका फिर बन जाता रैंडम संख्या। तो रैंडम संख्या आपको जो भी मिले, जैसे 4 मिल रही है और इसको हम शुरुआत करते हैं ए से। 4 मिली थी रैंडम संख्या, इसका इस्तेमाल करना है, यानी ए से हमें पहले जाना है बी की तरफ। स्टेप 1 हो गई, फिर स्टेप 2 के लिए हम बी से सी जाएंगे और हमें 4 तक करना है। तो अब सी से दोबारा जाना है, हमें ए पे जाना, सीधे आइए बी को छोड़ते हुए। ये तीसरी स्टेप हो गई। अब चौथी लास्ट स्टेप बची हुई 4 है हमारा रैंडम संख्या। तो अब हम ए से जाएंगे, बी पर जाएंगे, तो ये चौथी स्टेप हो जाएगी। और हमारा जहाँ पर रुके हैं, लास्ट हुआ है, वो बी है। तो अब सिलेक्शन हो गया सेक्शन का, बी सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें जितने भी बच्चे हों बस उन्हीं का करना है। ये बच्चे कम भी हो सकते हैं, 30 से 30 और 30 से कम है, तो उन्हीं बच्चों का ही आपको ये असेसमेंट करना है, यानी सर्वे करना उन पर, उनका टेस्ट लेना है। और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमें सैम्पलिंग उन स्टूडेंट की भी करना होगी। अभी तो हमने जो क्लास में सेक्शन होते हैं ABC उनका कर रहे हैं। तो अब अगर 4 सेक्शन होते हैं, उनका भी एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए ऐसे सिचुएशन बहुत कम ही मिलेगी, ABCD। तो शुरुआत करेंगे ए सेक्शन से। पहले हम स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप देख रहे हैं कि 2 कर रहे हैं, फिर स्टेप ये 3 हो रही है, और फिर डायरेक्ट हम डी से पहुँचेंगे ए की तरफ। देख रहे हैं चौथी स्टेप में, चौथी लास्ट स्टेप हो गई है, कंप्लीट हो गई। देख रहे हैं ए पर हम जाके रुक रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट हो गया ए हमारा, ये इसका जो सेक्शन था वो ए सेलेक्ट हो गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी क्लास में का जो सेक्शन है वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच इंडीड।